वापस उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। मैं गई उनके घर पे, फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ पे जाके जो भी हुआ आपको पता है। नमस्कार। 99 दिन हो चुके हैं सुशांत की रहस्यमय मौत को, जिसे लगातार आत्महत्या का रूप दिया जा रहा था, और अब एक तरफ महज 24 घंटे बाद सुशांत की मौत का असली राज मतलब मर्डर एंगल पर एम्स की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और दूसरी तरफ 14 जून और 8 जून की कड़ियां जुड़ती जा रही है, सीबीआई उसे जोड़ती जा रही है। 8 जून का मतलब वो तारीख जिस दिन पर सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने दम तोड़ा था, जिसे तुरंत सुसाइड का ही बुरखा चढ़ाया गया था। और तीसरी तरफ एनसीबी का रिया शौविक और ड्रग पेडलर्स के सिंडिकेट के जरिए अब बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। पर इस बीच ड्रग्स, धोखे और डबल मर्डर के बीच अब मी टू वाला ट्विस्ट भी आ चुका है। मतलब अभिनेत्री पायल घोष ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए हमारा हैशटैग है बॉलीवुड डर्टी पिक्चर, और सवाल कई सारे हैं। क्या एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े स्टार आ चुके हैं? क्या बॉलीवुड की इस ड्रग्स पार्टी और मंडली पर एनसीबी की रेड होना तय है? पहले ड्रग्स पर गैंग वॉर और अब मी टू पर बॉलीवुड में आर पार हो चुका है। बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर के कितने किरदार हैं, और क्या आखिरकार सुशांत और दिशा को मिलेगा न्याय? सामने आएगा डबल मर्डर का अध्याय। पर बॉलीवुड का एक तबका और महाराष्ट्र सरकार क्यों चाहता है इन सच्चाइयों से वो नजर छुपाए? इस बीच सबसे बड़ी खबर देखिए, सबसे बड़ी खबर एनसीबी के हवाले से। पहली बड़ी खबर इस शो पर, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को एनसीबी समन कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं मंगलवार या बुधवार को एनसीबी इन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ये सूत्र हमें कंफर्म कर बता रहे हैं। और सिमोन कंबाटा और रकुलप्रीत सिंह को भी जारी किया जा सकता है आज शाम को समन। ये बड़ी खबर इस वक्त की निष्ठा देखिए। ड्रग्स नेक्सस पर रिया शौविक के बाद अब लगातार बॉलीवुड के बड़े ड्रग नेक्सस पर लगातार एक खुलासा लगातार एनसीबी करते जा रही है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। अभिषेक, पहले अपडेट आपसे लेते हैं कि क्या अब एनसीबी ड्रग्स लिंक पर, बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर, ड्रग्स पार्टी पर बड़ी तरह से रेड कर रही है क्या अभिषेक? ये देखिए आप, और बिल्कुल देखिए, लगातार एनसीबी लगातार वो कड़ी जोड़ती जा रही है, लगातार वो कड़ियां निकालती जा रही है। इससे साफ समझ में आ सकता है किस तरीके से एनसीबी वो तमाम चीजें देख रही है। अब देखिए इस वक्त तमाम यहाँ हलचल बड़ी है एनसीबी ऑफिस में। यहाँ पर वही जगह आपको बता दूं पहले कि जहां पर इस वक्त यहाँ पूछताछ लगातार जया शाह से लगातार पूछताछ चल रही है, जो सुशांत की तरह नजर रही है। और यहाँ पर 2 बजे से लगातार पूछताछ चल रही है। आप समझिए कि 2 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है और यहाँ पर जया शाह से कई सवाल लगातार किए जा रहे हैं। और अचानक देखिए यहाँ पे अभी इस वक्त पुलिस का जो फोर्स है वो अचानक यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यानी यह साफ है कि कहीं न कहीं कुछ और लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इसके वजह से देखिए कि तमाम महिला पुलिस से लेकर पुलिस से लेकर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की जा रही है। यह एक बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन हाँ, जो आपने सवाल किया उसके बारे में बता दूं कि तमाम जो लोग बड़े लिस्टर्स हैं उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा, लगातार पूछताछ की जाएगी। जानकारी हमें जो मिली है कि श्रद्धा कपूर की बात कर लें, सारा अली खान की बात कर लें। जी अभिषेक, मुझे यह बताइए कि जो जया शाह को बुलाया गया है, जो रिया शौविक के ड्रग लिंक से जुड़ती है, उसकी कड़ी सुशांत की मौत से उसकी कड़ी जुड़ती है, जया शाह और फिर श्रुति मोदी, इनके बीच क्या पूछताछ हो रही है? सीबीआई एनसीबी क्या पूछताछ कर रही है? अभिषेक, उस पर अपडेट। बिल्कुल देखिए, आज तो श्रुति मोदी अब तक देखिए नहीं पहुंची, दोनों को बुलाया गया था। लेकिन आज सिर्फ जया शाह आई हुई है, जया शाह से अब तक पूछताछ चल रही है। श्रुति मोदी अब तक नहीं आई है। लेकिन जो जया शाह जो आई है, देखिए यही जया शाह है जो ईडी के तमाम जो चैट आए थे उसमें इनके नाम सामने आए थे, और तमाम ड्रग वाले मामले पर भी इनके नाम सामने आए थे। ये खुद बोलती है कि किस तरीके से दवा लेनी है, क्या क्या बात करनी है। और यही आधार है कि यही वजह है कि एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है कि क्या आपको पता था, क्या सुल्तान ड्रग लेते थे, क्या नहीं, किसको ड्रग देती थी। तमाम ऐसे एंगल पर लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। और पिछले 2 घंटे अधिक का वक्त बीत चुका है, लगातार पूछताछ यहाँ पे हो रही है। अभिषेक, मैं आपको बस 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि इस बीच देखिए डबल मर्डर और ड्रग्स लिंक के अब मामले में मी टू का ट्विस्ट
आ चुका है। मी टू पर बढ़ सकती है निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। अभिनेत्री पायल घोष का दावा है यौन शोषण मामले में उसके पास सारे सबूत जो है वो मौजूद है। ये दावा है पायल घोष का। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और व्हाट्सएप चैट होने का भी दावा पायल घोष कर रही है। मुंबई पुलिस को सबूत सौंप सकती है पायल घोष जब वो शिकायत करने जाएगी आज शाम को। निष्ठा, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। निष्ठा, हमारे पास पायल घोष की बाइट भी है, उससे सुनाए। उससे पहले निष्ठा। बिल्कुल, देखिए पायल घोष बार बार कह रही हैं कि अनुराग कश्यप उन्हें एक बार बुलाए थे और बुलाने के बाद फिर उनके साथ जो भी गलत हरकतें जो भी किया, लेकिन पायल घोष बोल रही हैं यहाँ पे देखिए फिर से वही हो रहा है। रिया के साथ सब है, कंगना के साथ कोई नहीं है और पायल घोष के साथ नहीं। पूरा का पूरा बॉलीवुड है जो अनुराग कश्यप के साथ तो देता है लेकिन पायल घोष का साथ बिल्कुल नहीं देता। जी, हमारे पास अगर पायल घोष की वो प्रतिक्रिया है उसे हम चलाएं ताकि हम दर्शकों को बता सके पायल घोष का दरअसल। जी, उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया और थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो अभिषेक, मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहता हूं। अब ड्रग्स और डबल मर्डर के मामले में मीटू का ट्विस्ट आ चुका है। पायल घोष कितने बजे पहुंचेगी मुंबई पुलिस के पास? इन तमाम सबूतों को लेकर क्या जानकारी है? अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दूं, देखिए इस वक्त सजाद वह जो जिस चैट की आप बात कर रहे हैं, जो प्रूफ देने वाली है पुलिस स्टेशन में, वह सबूत हमारे हाथ लग चुका है। आप देखिए जो घोष बता रही हैं, आप देखिए वह तमाम चैट हमारे हाथ लग चुका है जो बता रहे। देखिए किस तरीके से अनुराग ने उनके साथ मैसेज दे तमाम चैट किए हुए, कैसे वह शादी की बात कर रहे हैं, कैसे लड़कियों की बात कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से दो ऐसे जो सबूत हैं जो आज मुंबई पुलिस को सौंपने वाली है। तो जाहिर सी बात तमाम जानकारियां वो लेकर करीब 7 बजे के आसपास वकील के साथ वो पहुंचेंगे उस पुलिस स्टेशन और तमाम जानकारियां वो पुलिस को देने वाली है। और जाहिर सी बात है, देखिए मामला काफी संगीन है, आरोप काफी संगीन है। यह मांग के चलिए कि अनुराग कश्यप के खिलाफ आज ही FIR हो जाएगा। जी ठीक है अभिषेक ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास पहुंच चुकी है सुशांत मामले को लेकर। कल सीबीआई को सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपेगी एम्स। ये सूत्र हमें बता रहे हैं रिपोर्ट से आत्महत्या की थ्योरी देने वाले लोगों को लग सकता है बड़ा झटका। जाहिर सी बात है इसमें कई सारे सवाल उठाए जाएंगे और दिशा की मौत की जांच के लिए भी सीबीआई की पूरी तैयारी बताई जा रही है। निष्ठा, नितेश राणे ने मंगेतर रोहन राय को लेकर जो आरोप लगाए थे, दावे किए थे, अब उस पर भी सीबीआई आक्रामक है, उस जांच को भी कर रही है और सुशांत और दिशा की मौत के बीच कनेक्शन की जांच करेगी सीबीआई। निष्ठा, बिल्कुल सीबीआई इसीलिए 7 दिन के लिए कहा जा रहा है शहजाद, 7 दिन के लिए वो मुंबई जा रही है फिर से, क्योंकि सीबीआई को यह लगता है कि सुशांत, बार बार सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत की जो मौत है वो दिशा की मौत से कनेक्टेड है, इसलिए अब वो दिशा की मौत की जांच करेगी। उसके में जो भी हत्या हुई है या आत्महत्या है उसको पूरा खंगालेगी। खंगालने के बाद वो ये बताएगी कि सुशांत की जो दिशा है वो कहां जा रही है, सुशांत के मर्डर की जो दिशा है वो कहां जा रही है, सुशांत के जांच की दिशा कहां जा रही है। अभिषेक, मुझे यह बताइए, आपने कई सारे लोगों से बात की है जिन्होंने 8 तारीख का और 14 तारीख का कनेक्शन बताया है। क्या वो 8 और 14 की कनेक्शन को सीबीआई जांचने में अब आगे बढ़ चुकी है जिसको मुंबई पुलिस नहीं जांच रही थी? देखिए सर, ये बात तो साफ है कि 8 और 14 की कड़ी को सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर ही रही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यह उठता है कि दिशा सालन वाला जो मैटर है पूरा वो ऑफिशियली अभी तक सीबीआई के पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सीबीआई को पूरी तरह जांच सौंपने का एक अधिकार जो है, ऑर्डर है, वह जरूर निकलेगा जल्द से जल्द और उस पर मामले में सीबीआई पूरी तरीके से दिशा सालन वाला मैटर को अपने हैंडओवर लेगी और उसके आगे जांच पड़ताल करेगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, साफ है कि कहीं न कहीं जरूर दाल में काला है। जिस तरीके से आप देखिए, अगर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात हो, तमाम जो डीवीआर है यानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात हो, तमाम ऐसे कागजात हटाने की बात हो, तो ऐसे तमाम सबूत, तमाम ऐसे नष्ट करने की जो लगातार जानकारी आई है, लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं। और वह रोहन राय जिसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजारने वाली दिशा थी, वह रोहन राय अब तक लापता है। हालांकि वो मुंबई पुलिस संपर्क में बताया जा रहा है, लेकिन वह अब तक सामने नहीं आया है। अपने तमाम सोशल मीडिया को उसने डिलीट कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि जो उसके साथ दूसरा दोस्त था
हैं। वो भी लगातार लापता है। जी तो जी तमाम अभिषेक, सवाल एक के बाद एक लगातार बहुत सारे हैं और इसीलिए आज हमारा हैशटैग है बॉलीवुड डर्टी पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपकी अपडेट्स के लिए। लौट कर आएंगे आपके पास कुछ देर बाद। पर आज मेरे साथ जो मेहमान है, सवाल उनसे यही है, निष्ठा और तमाम मेहमान, उनको मैं ऑन एयर आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड डर्टी पिक्चर के कितने सीन अब डिलीट करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कितने इसके किरदार है, कितने इसके निर्देशक है जो अब फंसने वाले हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, डबल मर्डर हो या यौन शोषण का मामला हो। मेरे पास आज जो मेहमान हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए, देखिए आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त बताया जा रहा है मानवी तनेजा है, जानी मानी एक्ट्रेस है, मॉडल है और लगातार सुशांत मामले पर वो अपनी बातों को रख रही है इंडिया न्यूज के मंच पर। राहुल ईश्वर है जो लगातार कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम मत करो। मेरे साथ एलन राव साहब है, ये पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, स्पेशल सेल के डीसीपी रहे हैं, ड्रग्स नारकोटिक्स के बारे में एक एक चीज को जानते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में निष्ठा श्रीवास्तव मौजूद है जो लगातार इस मामले को ट्रैक करते आ रही है। मेरे साथ बीजेपी से पहले शाजिया इल्मी जुड़ने वाली थी पर अब राजीव पांडे है। पर अच्छी बात है क्योंकि राजीव पांडे खुद बॉलीवुड से भी ताल्लुक रखते हैं, मुंबई से भी ताल्लुक रखते हैं। और मेरे साथ संजय गुप्ता, शिवसेना का पक्ष लेने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ने वाले हैं, तो उनको ऑनर हम करेंगे। पर सबसे पहले सवाल मानवी तनेजा, अब जो पहली बात मैंने आपको बताई, दर्शकों को बताई कि एनसीबी जो शिकंजा कसते जा रही है रिया शौविक के ड्रग लिंक से, अब ए लिस्टर्स का नाम सामने आ रहा है, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ के लिए इनको बुलाया जाएगा। क्या ये ड्रग्स लिंक बहुत दूर तक जाएगा और अगर दूर तक जाएगा तो ड्रग्स की थाली पर कुछ लोगों को आपत्ति क्यों हो रही थी? जया बच्चन खड़े होकर ये क्यों कह रही थी कि बॉलीवुड को बदनाम मत कीजिए? ये तो ड्रग्स की थाली परोसी जा रही है, ये सामने आ गया ना आज। मानवी, देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंगना आवाज उठा रही है ड्रग्स के लिए और उसकी आवाज को तमाम लोग बंद करना चाहते थे कंगना आवाज ना उठाए, क्योंकि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। क्योंकि तमाम बड़ी मछलियां हैं, अगर कंगना आवाज उठाएगी और उस पर इन्वेस्टिगेशन होएगा और कहीं ना कहीं हम एक जगह तक पहुंचेंगे तो तमाम बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो शिकंजे में आ जाएंगी। जैसे कि अभी रिया है, रिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए, रिया अरेस्ट भी हो गई है। तो रिया सब बता रही है, रिया ने 25 बंदों के नाम भी बताए हैं और वो जो 25 बंदे हैं वो हमें बड़ी बड़ी मछलियों के पास लेके जाएंगे, जो इनमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, जो इनमें बॉलीवुड माफिया के लोग इन्वॉल्व है, जो अंडरग्राउंड के लोग इन्वॉल्व है। इसीलिए बॉलीवुड के कई लोग आए हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो ऊपर आए हैं और उन्होंने बोला था कि ये आवाज उठनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आवाज उठेगी तो बहुत लोगों के नाम आएंगे और वो उनमें से इनके फ्रेंड्स भी हैं, कोई फैमिलीज भी हैं। तो इसलिए बहुत लोगों ने आपत्ति करी कि जो कंगना आवाज उठा रही है और बहुत हद तक ये चाह रहे थे कि वो आवाज उठे ना। बट देखिए, अब रिया है, रिया लेके जा रही है और रिया कहीं ना कहीं तक हमें पहुंचा देगी। और जैसे दूसरे लोगों को बुला रही है, जैसे श्रद्धा को अभी समन इशू हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें। पर राहुल ईश्वर, आपकी जो बॉलीवुड की मंडली है ना, बड़ी अजीब और गरीब है। हर डर्टी पिक्चर पर वो एक तरीके से दी एंड का पर्दा चढ़ाना चाहती है, चाहे वो ड्रग्स लिंक हो, अरे इसकी बात मत करो, बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। अब मी टू बोलने वाले, स्मैश पेट्रियार्की बोलने वाले आज पायल घोष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये वही लोग थे जो कहते थे एक समय पर कि अक्यूज्ड को कम से कम कभी भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। यही स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू आज अनुराग कश्यप के खेमे में खड़े हैं और पायल घोष को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये सहूलियत के हिसाब से आपके पैमाने, आपके प्रिंसिपल्स क्यों बदलते रहते हैं? होने दीजिए ना बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर का खुलासा। शहजाद जी, बॉलीवुड एक बड़ा इंडस्ट्री है और करीब 5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, करीब 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट। तो पायल घोष का यौन शोषण हो, ऐसा फॉल्स कॉइन है। 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे तो पायल घोष जैसी न्यू एक्ट्रेसेस का यौन शोषण किया जाए, ये कह रहे हैं क्या आप? देखिए, राहुल ईश्वर की आवाज अटक गई है और अटकनी ही चाहिए। मैं यही पूछना चाहता हूं, निष्ठा आप आइए डिबेट में, इसके अलावा राजीव पांडे आप आइए कि राजीव पांडे, कुछ लोगों को तकलीफ क्या है? अब जो मीटू पर खुलकर बोलते थे एक समय पर, वो आज मीटू नहीं मेंटू बोल रहे हैं। वो अनुराग कश्यप के खेमे में आकर खड़े हो चुके हैं। ये स्टैंडर्ड बदलता कैसे है? यही तापसी पन्नू, स्वाति चतुर्वेदी, स्वरा भास्कर जो एमजे अकबर के समय एक स्टैंड लेती थी, आज दूसरा स्टैंड क्यों ले रही है? प्रिंसिपल क्यों चेंज हो गए? जो लीगल प्रोसेस है वो तो फॉलो होगा। अगर घोष ने कहा है तो एफआईआर भी होगी, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उन्होंने जो कह दिया उस पर एफआईआर होना तय है। इन्वेस्टिगेशन होगा और सबूत, वो कह रही है कि मैं सबूत भी मेरे पास है जी। तो देखिए, अब कोई मीटू मेंटू कुछ भी करें, ये अब एक लीगल प्रोसेस इज सेट इन मोशन
और अनुराग कश्यप जी से इंक्वायरी तो होगी, इन्वेस्टिगेशन तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा यह कहना है कि जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं ना, वो एक एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। अगर एजेंडा उनको सूट करता है, एमजे अकबर पर जब अटैक हो रहा था तब उनको एजेंडा सूट कर रहा था, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए पता नहीं क्या क्या ऑफर होते हैं और क्या मिलते हैं, इस बारे में मुझे नहीं पता। तो जब एमजे अकबर पर हुआ, एमजे अकबर साहब ने केस किया और ज्यादातर चांसेस है उसकी फाइनल हियरिंग हो रही है। जिन्होंने एमजे अकबर साहब पे आरोप लगाया उनके खिलाफ उन्होंने केस किया। और यहाँ केस देखिए, यहाँ जो एक पीड़ित है जो जिनके साथ यौन उत्पीड़न का मामला है, वो एफआईआर कराने जा रही है। दोनों में बहुत अंतर है। और शाहजाद भाई, मैं एक बात और बताता हूं, आपके चैनल पे आ रहा था कि किन किन लोगों पे मीटू का आरोप लगा। देखिए, मीटू पे बहुत प्रकार के आरोप है। एक है कि शराब पीकर के बदतमीजी करना, एडवांसमेंट करना, लेकिन जो आरोप अनुराग कश्यप पर लगा है ये तो 376 के अंतर्गत आता है। जो उन्होंने कहा है, मैं दोबारा बोलना भी नहीं चाहता हूं चैनल पर, ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही खतरनाक ठीक है। संजय गुप्ता, कोई 354 का मसला नहीं है आउटरेजिंग मोडेस्टी, ठीक है, ये 376 का मसला है। ठीक है, आपकी बात आ गई। प्राथमिक रूप से संजय गुप्ता की ओर रुख करना चाहता हूं। संजय गुप्ता, कल तक आप स्मैश पेट्रियार्की के रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू वाले तमाम चीजें शेयर कर रहे थे। अब पेट्रियार्की की बात, जब फेमिनिज्म की बात आ रही है तो अनुराग कश्यप के साथ आपकी मंडली खड़ी हुई है और पायल घोष को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस साथी है कांग्रेस आपकी, वो कह रही थी रिया में उनको बंगाली ब्राह्मण दिख गया, तो ये भी बंगाली ब्राह्मण है, इसके अधिकारों के लिए बात क्यों नहीं करते आप लोग? पायल घोष के अधिकारों के लिए जो कांग्रेस पार्टी को रिया का कास्ट और लैंग्वेज सब दिख गया, वो कांग्रेस पार्टी और वो पूरी मंडली अब पायल घोष के लिए सामने क्यों नहीं आ रही? संजय गुप्ता, हद होती है हिपोक्रेसी की। देखिए ऐसा है कि रिया चक्रवर्ती हो या पायल घोष हो या अनुराग कश्यप हो, इसमें पॉलिटिकल एंगल कहां से क्या आ गया कि किसी के फेवर करने या फेवर ना करने की बात है। अगर पायल घोष के साथ कुछ हुआ है तो उन्होंने 5 साल नहीं बताया, तो ये उनकी अपनी पर्सनल बात थी। और आज अगर वो इस बात को उजागर करके उसके ऊपर कार्रवाई कराना चाहती हैं तो भी ये उनकी अपनी पर्सनल थॉट है। अगर वो जाकर के पुलिस में कंप्लेंट देंगी तो जाहिर सी बात है, जैसा राजीव पांडे जी ने भी कहा कि उसके ऊपर जो वो कंटेंट लिख करके देंगी उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस अपनी जांच करेगी कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, और क्या एविडेंस है, क्या नहीं है। इसके अंदर किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का गिरफ्तार करना होगा, आपकी सरकार और पुलिस गिरफ्तार करेगी उन बड़े लोगों को? संजय गुप्ता, सीधी सीधी बात बताइए, अगर गिरफ्तारी की नौबत आएगी तो गिरफ्तार होंगे कुछ लोग, या उस पर भी पर्दा डाला जाएगा, जांच होगी, जैसे सुशांत मामले में 65 दिन जांच अगर नहीं पर्दा डालने की 65 दिन की बात तो है। अब आज 65 दिन से ज्यादा तो आज ईडी को भी, डिपार्टमेंट को भी हो गए हैं, अभी तक वो 15 करोड़ रुपए ढूंढ नहीं पाए हैं। और सर, आपसे भी सवाल कई सारे, आप तो ड्रग कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए, निष्ठा क्यों ड्रग ज्यादा उसको हो गया। 15 करोड़ जो आज ड्रग कनेक्शन एनसीबी निकाल रही है वो ढूंढने में ड्रग कनेक्शन तो एनसीबी से पूछिए। एनसीबी जो है केंद्र सरकार के अंदर में, तो महाराष्ट्र में थोड़ी ड्रग पैदा होता है, महाराष्ट्र ड्रग पैदा होता है या तो बिहार में होता है या यूपी में पैदा होता है। पुलिस ने वो चैट रिट्रीव कर लिया था, जिसका जवाब दीजिए। नहीं, आप ये बताइए, ड्रग्स कनेक्शन की जो बात आप कर रही हैं, ड्रग्स कनेक्शन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में आता है। आपके पास 65 दिन केस था। बात सुनिए संजय जी, आपकी सरकार के पास, आपकी मुंबई पुलिस के पास 65 दिन ये केस था। 65 दिन में मुंबई पुलिस ने क्या किया? सिर्फ 56 लोगों के गवाह दर्ज किए। इस केस को एक जगह ले जा रहे थे कि सुसाइड है, हत्या की बात तक नहीं उठी। क्यों? और ड्रग्स चैट भी कौन सी बड़ी मछली थी जिसको आप लोग बचा रहे थे? 65 दिन बहुत नहीं होते हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें सीबीआई 1.5 साल तक इंक्वायरी करती रही है। 60 और 65 दिन इतने नहीं होते कि आप सोचेंगे 60 और 65 दिन के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। समय कम था, आपके पास समय नहीं था ना। एलन राव साहब, डिबेट में आइए। क्या अगर एक डेथ होती है, सवाल उठते हैं उस डेथ को लेकर, क्या उस आरोपी के फोन जैसे ईडी ने जब्त किए और उससे खंगाला इस ड्रग लिंक को और फिर एनसीबी को सौंपा, क्या मुंबई पुलिस, देश की स्कॉटलैंड यार्ड जिसको कहा जाता है, क्या वो ये काम नहीं कर सकती थी? 65 दिन में नहीं कर सकती थी ये काम? एलन राव साहब, ये ड्रग लिंक जो आज पूरा बस्ट हो रहा है बॉलीवुड का, उसको खंगालने में मुंबई पुलिस को इतना समय, या वो कर ही नहीं पाई, क्यों? मान लिया है और उसी सुसाइड थ्योरी पे ही वो काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने
कोई सस्पेक्टेड आदमियों के फोन वोन लेने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन बाद में 66 दिन तक वो करते क्या रहे, ये बड़ी समझदारी बड़ी समझ से परे की बात है। देखिए एनसीबी और ईडी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ली उसको एनसीबी ने किस ढंग से जल्दी करने के बाद क्या खुलासा किया कि अभी तक 16 आदमी एनसीबी के द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं और ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट पता लग रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें काफी और भी आगे काफी दूर जाएगा ये, और ये हो सकता है कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़ जाए। अभी तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का आगे क्या हो रहा है वो खुलासा नहीं है, लेकिन ये जो कार्रवाई की है ये पुलिस महाराष्ट्र पुलिस चाहती या मुंबई पुलिस चाहती तो पहले राव साहब किसी बड़ी मछली को बचाना था, इसलिए तो ये कार्रवाई नहीं हुई ना। संजय गुप्ता, अगर ये चाहते आप तो 2 दिन के अंदर व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करके रिया शौविक के गैंग को, ड्रग गैंग को और उसके बाद तमाम गैंग को, अरे आपने तो जो करण जौहर की पार्टी पे शिकायत हुई मनजिंदर सिंह सिरसा की, उस पर भी 1 साल तक कुछ नहीं किया। निष्ठा, मैं झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल, उन्होंने 1 साल पहले किया था सिरसा जी ने, मगर आपकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 4 बार रिमाइंडर भेजे। संजय गुप्ता जवाब दीजिए सर, संजय गुप्ता जवाब दीजिए। ये एक्टर रिट्वीट कर देते हैं, आप केस क्लोज कर देते हैं। मनिंदर सिरसा जी ने जो कंप्लेंट की है, सिरसा जी ने जो कंप्लेंट की थी वो पिछले साल की थी, ठीक है, और वो कोई वीडियो सिरसा जी ने कोई खुद अपनी किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से या किसी डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं ली थी, वो वीडियो थी जो उस पार्टी में लोग मौजूद थे, उन्होंने उसको पोस्ट किया था। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? एनसीबी ने क्वेश्चनर भेज दिया। पहली बात तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में है। इंडिया न्यूज देखा करो, सिर्फ टीवी चैनल पर आया मत करो, इंडिया न्यूज देखा भी करो, आपको दिख जाएगा किस तरीके से एनसीबी इस पर कार्रवाई कर रही है। निष्ठा, झूठ बोल रहा हूँ? एनसीबी ने कार्रवाई की क्योंकि इन्होंने फिर से जब देखा 1 साल पहले आपकी मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। 1 साल पहले नहीं, बड़ी बात बोल रहे हैं। एनसीबी जांच कर रही है, वो बेवकूफ है। आप क्लीन चिट दे रहे हो, संजय गुप्ता क्लीन चिट दे रहे हैं। राजीव पांडे, फिर राहुल ईश्वर की तरफ रुख करूंगा। राजीव पांडे, संजय गुप्ता कह रहे हो उसमें ड्रग्स नहीं दिख रहे। घर के कोई भी पार्टी है, राजीव कमिंग टू द डिबेट फास्ट, कोई भी पार्टी है, आप फिर क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त हैं। पार्टी है। राजीव कमिंग टू द डिबेट। ड्रग्स का कोई कारोबार नहीं हो। अब बार एनसीबी सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। अरे हर पुलिस स्टेशन का ये काम है, हर पुलिस स्टेशन में एक ड्रग्स के लिए अलग सेल बना हुआ है। अब इनको पता कुछ है नहीं। आपकी मुंबई पुलिस का लोकल ड्रग्स पर कंट्रोल करना और ड्रग्स जो लोग यूज करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुंबई की पुलिस है, वो पूरे देश की पुलिस है। सर, मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड गया है, पर ना मुंबई पुलिस ड्रग का पता कर पाए, ना सुशांत की मौत का पता कर पाए, ना दिशा की मौत का पता कर पाए। मुंबई पुलिस जो शेर मानी जाती थी वो केवल पेंगुइन की तरह काम तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मानवीय पुलिस ही नहीं है। संजय गुप्ता, ठोस सबूत और ठोस जवाब चाहिए मुझे। आपके ये जो वेग आंसर्स है वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, कम से कम मेरे साथ तो काम नहीं करेंगे। मानवी तनेजा, पर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि बॉलीवुड में डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ड्रग्स को लेकर डबल स्टैंडर्ड, सुशांत की मौत की जांच को लेकर डबल स्टैंडर्ड, रिया के अधिकारों के लिए बोलेंगे पर पायल घोष पर चुप रह जाएंगे। राहुल ईश्वर और इनकी बॉलीवुड मंडली के 2 तरीके के पैमाने क्यों है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग क्यों है? मानवी तनेजा, उसका जवाब राहुल ईश्वर देंगे। मानवी, शायद मानवी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निष्ठा, डबल स्टैंडर्ड है ना? राहुल ईश्वर, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हर बात पर दोहरे मापदंड। चलिए मानवी बोल रही है। मानवी की टीम है और जी बोलिए। मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ है कंगना की टीम और दूसरी तरफ है गुंडा गैंग, जो मैं बोलती हूँ गुंडा गैंग। कंगना जो हित के लिए खड़ी होती है, जस्टिस के लिए खड़ी होती है, लेकिन उस चीज को बिल्कुल नाकाम वो मना कर देती है जो गुंडा गैंग है। गुंडा गैंग में जिसमें नेपोटिज्म है, ड्रग्स है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है और कास्टिंग काउच है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कंगना आवाज उठाती है ड्रग्स के लिए तो कंगना के घर पे बुलडोजर चला देते हो, अगर पायल आवाज उठाती है तो उसके आवाज को दबा देते हो। लेकिन यहीं पे अगर एक ही आवाज अपनी उठा रहा है तो तमाम बॉलीवुड के सितारे हैं और तमाम बॉलीवुड के लोग हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके बैक के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन कंगना के बैक के लिए कोई खड़ा नहीं होता, उल्टा कंगना को धुतकारते हैं। कंगना अपनी आवाज उठाए उसको धुतकारते हैं, कोई अपनी आवाज उठाए उसको धुतकारते हैं। लेकिन जहां पे एके है वहां पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है राहुल ईश्वर, पता है आपकी मंडली क्या बोल रही है? अरे ये अनुराग कश्यप जो है ये वॉइस ऑफ डिसेंट थे, ये सरकार पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए आरोप लग गए। हमें तो लगा पहले ही आरोप लगा देंगे, ये हमें एक तरीके से चुप कराने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, ऐसा तो आपने स्टैंड किसी भी मीटू के मामले में पहले नहीं लिया। क्या जो अक्यूज्ड है वो आपका दोस्त है, आपकी लॉबी से है, वो देखकर ये आप अपना स्टैंड तय करते हैं क्या? आप जैसे दो मुहिए जो आपकी मंडली है उसको आज शर्म से
इकरार करना चाहिए कि फेमिनिज्म या पेट्रियार्की पर आप सीरियस नहीं हैं। जस्टिस रंजन गोगोई के साथ बहुत गलत हुआ, ताकि उनके साथ कई एलिगेशन इस हुए, और एमजे अकबर के साथ गलत हुआ। इसी गलती अनुराग कश्यप से मत कीजिए, यह है एक रिक्वेस्ट। किसी भी लोग हो, उसको फेयरनेस और जस्टिस के ट्रीट करना ही इंडियन सभ्यता है, धर्म है और हमारा लॉ भी है। और एक और बात याद रखिए, कंगना जी को बहुत आदर जस्टिस करता हूं, गोगोई मगर को कंगना की और जी के एमजे खिलाफ अकबर भी को तो ड्रग्स आपकी का आरोप मंडली ने हुआ था। रेपिस्ट घोषित कर दिया था, मेरे पास ट्वीट्स है। राहुल, हमें वेट करना मैं आपसे चाहिए, बात कर रहा हूं। और प्रूफ राहुल करना चाहिए, राहुल, उसके बाद ही किसी को दोषी या निर्दोषी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्ड, एक सेकंड, एक करना है, ये स्टैंडर्ड अक्यूज है, ठीक है, अक्यूज है ना, तो ये स्टैंडर्ड आपने तब क्यों नहीं अपनाया? एक सेकंड कर देना, मीडिया ट्रायल कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको इसलिए रिफ्रेन करना चाहिए। ओके, तो ये बात राहुल, अब लगातार रिकॉर्ड की तरह मत बोलो। राहुल बात सुन लो, संवाद करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी मंडली ने उस समय पर रंजन गोगोई से लेकर ये तमाम लोग एमजे अकबर पर आर्टिकल लिख डाले कि किस तरीके से ये लोग सेक्स प्रेडेटर्स है, ये किस तरीके से रेपिस्ट है, ये तमाम आर्टिकल्स और ट्वीट्स लेकर आया हूं मैं, आपको दिखाऊं मैं। और तब आपका एक स्टैंडर्ड, आज आपका एक स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि अनुराग कश्यप आपके दोस्त हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि टू रॉन्ग्स मेक ए राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि दो गलतियां एक सही हो जाते हैं। इसीलिए कई लिबरल्स कैंप में हिपोक्रेसी होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक लिबरल आइकन अनुराग कश्यप के साथ एक अनफेयर मेरा सवाल यह है कि अगर रिया, मेरा सवाल है कि रिया के लिए फेमिनिज्म कार्ड खेला जा सकता है, तो पायल घोष के लिए क्यों नहीं? पायल घोष के लिए इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पायल घोष कमजोर है, रिया थोड़ी हाईफाई थी। रिया को क्योंकि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बल मिल रहा है कि उसके केस को दबाया जाए, इसलिए मतलब वहां पे महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड का जो ये ड्रग्स गैंग है वो रिया के साथ सपोर्ट में, पायल घोष के साथ नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे पायल घोष को रिया को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि रिया अगर नाम बताएगी उसकी पूरी लॉबी का, ड्रग्स लॉबी का और जो डबल मर्डर लॉबी हो सकती है, अगर उसके राज खोलती है रिया तो सारे फंसेंगे, इसलिए रिया का समर्थन किया जा रहा है और पायल घोष का समर्थन नहीं किया जा रहा है। शहजाद जी, ऐसी बात है कि जिस प्रकार से पूरा का पूरा तंत्र एक्टिव हो गया रिया चक्रवर्ती के फेवर में, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पॉलिटिकल जगत से लेकर के, ये ऐतिहासिक था। पहली बार एक एजेंसी करी है कि सीबीआई जांच करेगी तो उसके विरोध की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि गोगोई साहब का नाम ले रहे थे, राहुल ईश्वर साहब। 2 दिन पहले भी गैंग के जो एक सरगना है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने फिर से यह मसला उठाया है। इन गैंग का जो सरगना है, जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने फिर से यह सवाल उठाया। एमजे अकबर साहब के खिलाफ जिन्होंने सवाल उठाए, उनके खिलाफ उन्होंने केस किया है और वो केस फाइनल स्टेज पे है। जो भी गलत आरोप लगाएंगे उनको सफर करना पड़ेगा, लेकिन इंक्वायरी तो होगी राहुल ईश्वर साहब, इंक्वायरी होगी। क्योंकि चलिए, मैं अपने क्षमा मेमोरेंड से दरख्वास्त कर रहा हूं कि 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड बने रहे। बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर पर और भी खुलासे होते रहेंगे 30 सेकंड के बाद, जब मैं हेडलाइंस सुनाकर लौट कर आऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बॉलीवुड डर्टी पिक्चर का दरअसल मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके तमाम जो विलन्स है, सुशांत की मौत के विलन्स, उनको बचाया जाए। कोई आजकल की प्रोडक्शन नहीं है, ये कई सालों से पिक्चर चलती आ रही है और सवाल यही है कि डबल मर्डर, ड्रग्स, माफिया और अब मीटू मतलब यौन शोषण पर कितने विलन्स को बचा रही है बॉलीवुड की एक लॉबी। और देखिए, मैं आपको लगातार आपको स्क्रीन पर दिख रहे बॉलीवुड के पुराने डर्टी पिक्चर से आपको रूबरू करा रहे हैं। संजय दत्त पर जिस तरीके से बम विस्फोट मामले में 93 में आरोप लगे थे, जेल भी गए थे हथियार रखने के आरोप में, उसके अलावा ड्रग्स रखने के जुर्म में भी वो गिरफ्तार हुए थे, उसके अलावा अमेरिका गए थे नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने के लिए। इसके अलावा रणबीर कपूर की बात करें तो रणबीर कपूर ने खुद इंटरव्यू में कबूला था कि मैं ड्रग्स लिया करता था। और करण जौहर की पार्टी जिस पर आज कई सवाल उठे हैं, मनजिंदर सिरसा ने शिकायत की है, उस पार्टी में भी रणबीर कपूर शामिल थे। मैं कोई उन पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर यह आपको बात बताना जरूरी है। फिर भाई वाला कनेक्शन और जो दुबई वाला कनेक्शन है वो भी देखिए। मोनिका बेदी को तो जानते हैं, अबू सलेम के साथ किस तरीके के रिश्ते थे। 18 सितंबर 2002 को मोनिका बेदी हुई थी गिरफ्तार फर्जी पासपोर्ट मामले में, और गिरफ्तारी इसी घटना के बाद हुई थी और अबू सालेम के साथ रिश्ते भी जो थे वो उजागर हुए थे। तो इस तरीके से एक लंबा इतिहास है। और प्रियंका चोपड़ा की बात भी समझिए। प्रियंका चोपड़ा जानी मानी एक्ट्रेस ने भी ये ऐलान किया था, बताया था, सरेआम बताया था कि यौन शोषण होता है बॉलीवुड में। एक समिट के दौरान उन्होंने बात का खुलासा भी किया था कि देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ इस तरीके की बात नहीं होगी। तो आज पायल घोष के साथ क्यों खड़ी नहीं है बॉलीवुड? देखिए, इनफैक्ट
बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड्स वाला जो ग्राफिक्स है वो अब फायर होंगे। और आप देखिए कि दो फाड़, इस मुद्दे पर दो फाड़ क्यों होनी चाहिए। तापसी पन्नू जो विक्टिम के लिए खड़ी होती थी आज विक्टिम के खिलाफ, स्वरा भास्कर जो विक्टिम के लिए खड़ी होती थी मीटू में आज विक्टिम के खिलाफ, रणवीर शौरी और कंगना रनौत ड्रग्स पर भी और पायल घोष पर भी उनके समर्थन में। अब देखिए हंसल मेहता अनुराग कश्यप के साथ रवि किशन बॉलीवुड की ड्रग थाली पर सवाल उठाते हैं, तो जया बच्चन ड्रग्स थाली का एक तरीके से बचाव करती है, मनोज तिवारी उसके विपक्ष में। तो इसका सवाल यही है ना कि आज इन मामलों पर डबल मर्डर हो, ड्रग्स की थाली हो या बात हो मीटू की, दो फाड़ इन मामलों पर क्यों हो रही है बॉलीवुड में? ये जो बड़ी मछलियां है ना उनको बचाने का ये बॉलीवुड वाले जो बॉलीवुड स्टार हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को पता है कि अगर ये थाली आई सामने तो उनके भी, जिसमें दिशा की मौत में भी नाम आ रहा है महाराष्ट्र की सरकार के एक मंत्री के बेटे का, तो हो सकता है कि ये इसलिए बचा रहे हैं कि इस मामले को पूरा ड्रग्स पे मोड़ दो, सुशांत की जो कार्रवाई चल रही है वो रुक जाएगी, ड्रग्स पर जाएगी और ड्रग्स पर आएगी तो ये पूरा बचा लेंगे, क्योंकि ये इससे पहले की सरकार पर आरोप लगा। निष्ठा, इस बीच एक और बड़ी खबर, पायल घोष बनाम अनुराग कश्यप के मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अब पायल घोष से बातचीत कर ली है और समर्थन में उठाए हैं। वो देखिए अठावले ने पायल घोष से फोन पर बात की है, पायल घोष से जो लड़ाई है उसमें उसके साथ देने की बात की है, कंगना की तरह पायल को पूरा समर्थन देने की बात रामदास अठावले कर रहे हैं। तो इस समय पर देखिए एक तरीके से फिर से अब बॉलीवुड के साथ साथ जो कुछ लोग पायल घोष के खिलाफ खड़े हैं तो कुछ लोग समर्थन में उतर आए हैं। चलिए हम गेस्ट की ओर फिर से एक बार रुक करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, पर सवाल यह है मानवी तनेजा आपसे कि बॉलीवुड का बंटवारा, डबल मर्डर हो सुशांत दिशा का, जो आरोप हम लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है हुआ हो, तो उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए कुछ लोग सामने आ जाते हैं, ड्रग्स की थाली का बचाव करने आ जाते हैं, मी टू पर मेन टू लगाने का आरोप कुछ लोगों पर अब लग रहा है। ये डबल वॉर क्यों हो रहा है, एक साथ क्यों नहीं खड़े हो रही पूरी बॉलीवुड? मानवी तनेजा। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डबल वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े हस्ती हैं बॉलीवुड की वो एक गैंग में है और कंगना एक उसमें है। अगर आप सच के लिए बोलते हैं, अगर आप जस्टिस के लिए बोलते हैं तो ये आपकी आवाज को बंद कर देते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनका गुड्डा गैंग ही ज्वाइन कर लो। जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो आपका सर्वाइवल है इस इंडस्ट्री में, लेकिन अगर आप इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, जो इनकी गलत चीज की हाँ में नहीं मिलाते, तो ये आपको बॉयकॉट कर देते हैं और आपको इस तरीके से बॉयकॉट करते हैं कि आपको आगे मूवीज भी नहीं मिलती हैं। तो ये हरकत के कर रहे हैं जितने बॉलीवुड के बड़े सितारे, और अगर आप अपनी आवाज उठा रहे हो तो एक पूरी की पूरी झुंड बन जाती है जिसकी वजह से आप अपनी आवाज नहीं उठा पाते। जैसे अभी अनुराग का ये सीन हुआ है तो तमाम बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो बैक पे खड़े हो गए। बॉलीवुड की लॉबी समर्थन करे कोई नहीं है, वो तो समझ में आता भी है। मानवी, बॉलीवुड की लॉबी समर्थन करे समझ में आता है, पर जब सरकार एक प्लेयर बन जाए, निष्ठा एक सरकार प्लेयर बन जाए, कंगना का घर तोड़ दे, पर आज आप देख रहे हैं बिल्डिंग गिरी है कहीं और मुंबई में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहां पर लोग मरते रहे, पर कंगना पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग्स का खुलासा नहीं होना चाहिए, डबल मर्डर का खुलासा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, उनके बच्चे इन्वॉल्व है, इसीलिए संजय गुप्ता सपोर्ट कर रहे हैं। संजय गुप्ता बोलिए, सरकार का क्या रुख होना चाहिए? सरकार कोई विक्टिम के साथ खड़ी होगी या सरकार भी अपने लॉबी के साथ खड़ी होगी क्योंकि सच को दबाना है? सुशांत के मामले में, दिशा के मामले में, ड्रग्स के मामले में। संजय देखिए चाहे सुशांत का मामला हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो, चाहे दिशा सालियान का मामला हो, या अब ये पायल घोष और अनुराग कश्यप का मामला हो, इनमें सरकारों की या पॉलिटिकल पार्टियों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप ये इनके साथ जो भी घटना घटी इसको पुलिस देखेंगी, सीबीआई देखेगी, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट देखेगा। आपकी महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री क्यों सामने आके कह रहे थे कि ये सुशांत का जो भी है वो हत्या नहीं है, आत्महत्या है, रिया का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने इस डिबेट में आकर बोला है कि आप लोग रिया को फंसा रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये आपने बोला था संजय जी, और अब आप कह रहे हैं कि रिया में, दिशा में, सुशांत में, पायल अनुराग में और कंगना में आपकी सरकार का रोल नहीं है। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। संजय गुप्ता 30 सेकंड जवाब दीजिए। नहीं, आप मेरे को जवाब देने दीजिए। देखिए हमने ये कहा था कि जैसे एक ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी पुलिस ने कि लगता है ऐसा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, ये ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं था। एडीआर के माध्यम से
आपने एडीआर कहा के माध्यम से दिशा का हत्या और सुसाइड आत्महत्या एक दोनों का सेकंड, केस सुशांत खोला का हुआ था। सुसाइड किस आधार इसी पर में एक जांच ठोस चल रही थी। निष्कर्ष पर पहुंचा गया? सवाल का जवाब आप ही से लूंगा। संजय गुप्ता को दोनों अकेले में रखिए ही। स्क्रीन पर चाहे तो। संजय गुप्ता आज जवाब देंगे, पूरा evidence जवाब के देकर आधार जाएंगे आज पर संजय गुप्ता। संजय गुप्ता दिशा की मौत में जो उसके दोस्त थे, जो उसके करीबी थे, इंडिया न्यूज लगातार दिशा की मौत का सच भी बता रहा है। कल आप देखे होंगे शायद इंडिया न्यूज, उसमें आपने जांच नहीं की। दिशा का फोन चालू था, दिशा के पोस्टमार्टम में डिले हुआ, सुशांत के पोस्टमार्टम पर तो सवाल है ही, एम्स कल रिपोर्ट जाहिर करेगी। आपने दिशा और सुशांत की मौत को आत्महत्या बताने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? जवाब दीजिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं। किसे बचा रहे थे? यही तो बात थी। देखिए, एक क्या अपनी सिर्फ अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि ऐसा लगता है, लेकिन वो फाइनल नहीं था। किस बेसिस दोनों ही केस के अंदर हत्या और आत्महत्या दोनों का ही केस खोला हुआ था और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन। ना, मोबाइल वाली जो बात आप कहते हैं, स्क्रीन पर मुझे दिशा सालिया का मोबाइल फोन जो हुआ, एक सेकंड निष्ठा, एक सेकंड। हत्या और आत्महत्या दोनों ही विकल्प खुले थे, तो गृह मंत्री बार बार आकर आत्महत्या क्यों कह रहे थे? और दिशा के मामले में परमबीर सिंह ने कहा था कि आत्महत्या। एक FIR भी नहीं एक करी सेकंड मानवी, आ रहा हूं मैं। बार बार आकर के नहीं कहा, बार बार नहीं कहा। मानवी, राजीव पांडे आइए। मानवी, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। एक बार ऑब्जर्वेशन अपनी दी थी। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ऑब्जर्वेशन देने को आपने बार बार उसको कटघरे में खड़ा करके रखा। ये ऐसा लगता है देखने से। ऑब्जर्वेशन देते क्या गृह मंत्री? दिशा के केस में कोई पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या पुलिस टेक्निकल लोग नहीं होते हैं? सुशांत के केस में सीधा कह दिया सुसाइड है। राजीव पांडे रुक जाओ। एफआईआर दर्ज नहीं की, एडीआर होता है इस मामले में दर्ज। क्या इन्वेस्टिगेट किया जो आपने कह दिया सुसाइड है? क्या एडीआर बोल रहे हैं? जब एम्स के डॉक्टर आप बार बार कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं तो की, उन्होंने पूछा क्लियरली एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट इस तरह के केसेस में जहां पर नहीं इस तरह के केसेस में नहीं, मानवी की बात सुनकर जवाब देंगे आपके लिए बेहतर होगा। नहीं बहुत सारे एविडेंस है एक्सीडेंटल की बातों का सवाल सुनकर इनको उससे जंप करिए, जिस हालात में उसने जंप करेंगे उससे कुछ नहीं पहना। तो मतलब मेरे पास अगर क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है आपके पास, तो आप ये बोल देते हो जवाब नहीं है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप एक सवाल पूछ करके चुप हुए आप। राजीव आप चार पांच पांच सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछे, दो सवाल पूछे। ठीक है, सवाल क्या है आपका? विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है मेरे शो पर। राजीव पांडे, दिशा की सवाल मौत किया है को कि किस बेसिस पे आपने कहा है कि वो सुसाइड नहीं है? ठीक है, दिशा की मौत सवाल पर एक सेकंड मानवी, मुझे डिबेट कंडक्ट करने दीजिए। दिशा की मौत पर इंडिया न्यूज कुछ लोग देखे तो उनका बेहतर ही होगा, वो बेहतर ही पोजीशन में रहेंगे। दिशा की मौत पर कई सवाल उठे हैं, एक के बाद एक सवाल वो इंडिया न्यूज पर दिखाए हैं। कैसे वो गिरी, उसके शरीर पर जो था, कैसे वो उसकी बॉडी कहाँ पर मिली, किस तरीके से मिली, रोहन राय कहाँ है, उससे बातचीत और पूछताछ क्यों नहीं हुई, दिशा के फोन को लेकर। मुझे बताइए, राजीव पांडे गृह मंत्री होते कौन है एक स्पेसिफिक केस में आकर ये निष्कर्ष देने के लिए, जब जांच चल रही है अकॉर्डिंग टू शिवसेना, वो कहते हैं कि ये सुसाइड था, दिशा का मामला सुसाइड था। यही जो एक्स्ट्रा केयर है इस केस में, वो संशय की स्थिति पैदा कर रहा है। मेरा कहना है कि एक केस में आप 174 की इंक्वायरी तो 2 महीने तक कर रहे हैं, दूसरे केस में आप 2 दिन में तय कर देते हैं। संजय जी, मेरा सुशांत केस में एक्स्ट्रा केयर था। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियन के केस को क्लोज करने में हड़बड़ी दिखाई, पोस्टमार्टम में हड़बड़ी दिखाई। जी क्या सवाल है आपका? और इस कारण से राजीव के भी सवाल ले लो ना। कल जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जो जिन लोगों ने भी सवाल ये है, इसका सवाल आप पूछिए संजय से, क्योंकि आपका भी सवाल इसी दिशा में होगा कि मुंबई पुलिस देश की स्कॉटलैंड यार्ड किसके राजनीतिक इशारे पे काम कर रही थी? बिल्कुल, आपके तो सुर ही बदल गए हैं संजय जी। अब आप जो मुंबई पुलिस पे अभी तक बहुत अच्छी कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं सारी दिशा, इस केस की सारी दिशा निकल कर आएगी जब इसमें जांच होगी। आपकी पुलिस कर क्या रही थी दिशा मामले में और सुशांत मामले में? किसके इशारे पे उसको बंद किया जा रहा था? सुसाइड का बुर्का क्यों पहनाया जा रहा था? देखिए, दिशा मामले में ये आप जो बार बार कहते हैं किसके इशारे पर, क्या इसके अंदर दिशा सालियान हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, इनके अंदर इनके किससे, क्या इनके कोई मुंबई पुलिस से कोई इनकी दुश्मनी थी? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई लेना देना था? क्या महाराष्ट्र सरकार से इनकी कोई दुश्मनी थी? जो बार बार आप कोई भी बात आते ही महाराष्ट्र सरकार के साथ आप सच को दबाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का वो एविडेंस होना चाहिए। महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई पुलिस तभी इतनी लापरवाही करेगी जब उसको जानबूझकर लापरवाही करवाई जाएगी। एलन राव साहब, दिशा के मामले में इतने सवाल, सुशांत के मामले में इतने सवाल, एम्स कर खुलासा कर देगी 24 घंटे बाद कि आत्महत्या की लॉबी जो है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। एलन राव साहब, किसके इशारे पर मुंबई पुलिस के हाथ जो थे बांधे जा रहे थे? मैं आपको बता दूं, मुंबई पुलिस की छवि
वैसे वास्तव में मैं बता दूं बहुत अच्छी छवि की इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस की है, लेकिन इन 2 केसेस में और इसके अलावा जो आगे इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं कर पाई, इसमें कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। ये किसके इशारे पे हुई है, क्यों हुई है, ये तो पॉलिटिकल बातें अगर है, आप कहीं पॉलिटिकल प्रेशर था, ये हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर भी हो, बट मैं समझता हूं कि मर्डर के जैसे केस में जिसमें आदमी की जान चली जाए, उस केस में किसी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी प्रकार के पैसे के प्रेशर या मनी के प्रेशर में पुलिस को नहीं आना चाहिए, और जो सच्चाई है मतलब उस सच्चाई के साथ भी राहुल ईश्वर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रेशर जब था तो आप लोग इन विक्टिम्स के साथ, कंगना रनौत के साथ, पायल घोष के साथ, सुशांत और दिशा के साथ कभी कोई हैशटैग क्यों नहीं चलाते? आई एम विथ रिया चक्रवर्ती, वी स्टैंड विथ रिया चक्रवर्ती, वी स्टैंड विथ अनुराग कश्यप वाली मंडली, कभी उसका दिल नहीं करता कि भाई दिशा के साथ भी खड़े हो जाए? आपकी मंडली की थी, वो बॉलीवुड की थी, उसकी थाली के बारे में किसी को चिंता नहीं है? जया बच्चन जी उठकर खड़ी होकर बोलेंगी पार्लियामेंट में किया उसके साथ होना चाहिए। दिशा के पेरेंट्स के बयान देखिए, दिशा के पेरेंट्स ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे डॉक्टर को ड्रैग मत कीजिए, और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल किया जो किसी लोग को वो रूमर चला रहे थे। और एक और बात ड्रग्स के बारे में, हमारे गवर्नमेंट सुशांत के परिवार के स्टेटमेंट को कोई तवज्जो देंगे आप? राजीव, ये मोदी जी गवर्नमेंट का बयान है, ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन का, एक रिटन क्वेश्चन का बयान है, जिनमें सेक्रेटरी जी ने स्पष्ट किया कि नो एक्शनेबल इनपुट। राजीव एंड राहुल, तो इसी तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, इसी तरह हंगामा के माहौल खड़े करके ऐसे डिमोरलाइज कर देना एक अच्छी बात नहीं, इसलिए और वेट कर देना चाहिए। ड्रग्स के मामले में, हत्या या आत्महत्या के मामले में हो, ये सबको हमें और कंसिडरेशन देना चाहिए। और एक और बात, राजीव पांडे जी से एक रिक्वेस्ट है, राजीव पांडे जी आपका नाम क्या है? नो एक्शनेबल इनपुट टू ड्रग्स एंड क्रिमिनल एक्सेस, ये मोदी जी का गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, ये जी का एक रिटन क्वेश्चन का सवाल है। मानवी तनेजा, मैं आपको फाइनल कमेंट देना चाहता हूं, मानवी तनेजा को फाइनल कमेंट देना चाहता हूं। मानवी तनेजा, अब जो एनसीबी शिकंजा कसते जा रही है बॉलीवुड के ड्रग्स लिंक का, और जो लोग इसका बचाव लगातार कर रहे हैं, क्या अब वो सारे किरदार बॉलीवुड के ड्रग्स, डबल मर्डर और मीटू के तमाम जो विलन्स है वो सामने निकल कर आएंगे एक के बाद एक? मानवी तनेजा। बिल्कुल सामने आएंगे। अब मेरे को लगता है कि हम बहुत हो गया रिया का जो ड्रामा था, इमोशनल ड्रामा, अब एक्शन की बारी है। अब एक्शन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, हमें एक्शन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। पर सवाल यह है, तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, 99 दिन हो चुके हैं, बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर आपके सामने है अब, जिसमें मी टू की भी एंट्री हो चुकी है। पर सवाल यह है कि ड्रग्स, डबल मर्डर, माफिया लिंक और अब मी टू, इसके तमाम जो किरदार है उसको बचाने के लिए बॉलीवुड के कुछ कलाकार सामने आएंगे या उनका पर्दाफाश करने के लिए कंगना रनौत की तरह सामने आएंगे? हम रुके